1 दिसंबर के दिन मैंने इस चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था। उस वीडियो का शीर्षक था सरकारी नौकरियां कुल नौकरियों का केवल 2% आरक्षण का अर्थ खत्म कर दिया गया है। आपकी सुविधा के लिए उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। उस वीडियो पर एक साथी ने टिप्पणी की कि उसमें दिए गए आंकड़े फर्जी हैं। हालांकि उस वीडियो में इस्तेमाल किए गए रेफरेंस उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, लेकिन टिप्पणी करने वाले साथी ने उनका अध्ययन किया है कि नहीं, यह मुझे नहीं पता। उस वीडियो में मैंने बताया था कि भारत में उपलब्ध प्रत्येक 100 नौकरियों में से केवल 2 नौकरियां सरकारी हैं और उनमें से भी केवल 1 नौकरी शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और ओबीसी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है। यानी अगर भारत में 100 नौकरियां हैं तो उनमें से केवल 1 नौकरी शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और ओबीसी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं। हो सकता है कि वे अपने अनुभव से इस तथ्य को जानते हों या हो सकता है कि न जानते हों, लेकिन इस तथ्य पर बात करने से उन्हें बुरा लगा। शायद उन्हें लगा हो कि ऐसी बातें तो छुपाई जानी चाहिए, पब्लिक नहीं की जानी चाहिए, लेकिन उन्हें मालूम होना चाहिए कि उस वीडियो में दी गई जानकारियां तो पहले से ही कई अखबारों में छपी हुई हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने तो बाकायदा एक पूरी रिपोर्ट छाप रखी है और तमाम अखबार इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की उसी रिपोर्ट्स के आधार पर अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। टिप्पणी करने वाले उस साथी ने मुझे सलाह भी दी है कि मुझे शेड्यूल्ड कास्ट के उन लोगों से आरक्षण छोड़ देने के लिए कहना चाहिए जिनके परिवार से कोई आरक्षण का लाभ ले चुका है। उस साथी को यह समझना चाहिए कि शेड्यूल्ड कास्ट एक डिफाइंड टर्म है। शेड्यूल्ड कास्ट टर्म को डिफाइन करने के केंद्र में अनटचेबिलिटी की परंपरा है। हिंदुओं के जिन जाति समूहों को छुआछूत का जहर पीना पड़ता है, उन जाति समूहों को शेड्यूल्ड कास्ट की श्रेणी में रखा जाता है। शेड्यूल्ड कास्ट की परिभाषा को खुद पढ़ने के लिए वे चाहें तो 1931 की जनगणना की रिपोर्ट पढ़ सकते हैं या 1965 में भारत सरकार द्वारा बनाई गई लोकुर कमेटी की रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। लोकुर कमेटी की रिपोर्ट के पेज 6 पर यह बात कही गई है। इसलिए यह सवाल ही अतार्किक है कि किसी को 1 बार या 2 बार शेड्यूल्ड कास्ट का आरक्षण मिल गया है तो उसे शेड्यूल्ड कास्ट का आरक्षण छोड़ देना चाहिए, बल्कि तार्किक सवाल यह है कि क्या अनटचेबिलिटी की संस्कृति और परंपरा खत्म हो गई है। 2015 में गुजरात के 1589 गांवों में एक सर्वे किया गया। सर्वे का उद्देश्य यह जानना था कि उन गांवों में अनटचेबिलिटी कितनी तरह से प्रैक्टिस की जाती है, 1 तरह से, 2 तरह से, 10 तरह से। उस सर्वे के नतीजे बताते हैं कि गांव में, यानी गुजरात के गांव में 99 तरह से अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जाती है। अगर अनटचेबिलिटी है तो अनटचेबिलिटी के आधार पर दिया जाने वाला आरक्षण भी रहना चाहिए। जिस दिन अनटचेबिलिटी खत्म हो जाएगी उस दिन सभी लोग एक रहकर गरीबी, भूखमरी, बीमारी, अशिक्षा और अवैज्ञानिकता, धार्मिक पाखंड आदि बुराइयों से लड़कर ज्यादा सेफ रह सकेंगे।